दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कह के ली है और इतना मारा है कि इलाका धुआं धुआं कर दिया है। Now the Taliban has come out and said that it's targeted Pakistan's Noor Khan Air Base. The targets included the strategic Noor Khan Air Base in Rawalpindi. India had hit the same military site during Operation Sindoor last year. दोस्तों, ईरान और इजराइल की गुत्थम गुत्थी में एक चीज तो हम सब भूल ही गए कि पड़ोस का मुल्क डीप फ्राइड मुर्गे की तरह रोस्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ होली आने वाली है। किसी ने पाकिस्तानियों से पूछा कि बताओ इस बार सूखी होली खेलोगे या गीली। इस पर पाकिस्तानी भाई बोला कि भाईजान हम तो बस होली खेल लेंगे, गीली तो हमारी पहले से ही हुई पड़ी है। बात तो सही है। मतलब आज की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे शतरंज की बिसात बिछी हुई है और मोहरे अपनी जगह बदल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मोहरा पाकिस्तान बन चुका है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अब पाकिस्तान के बोए हुए बबूल उनकी तशरीफों में घुस चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा आंकड़ों को समझ लेते हैं कि पाकिस्तान की क्यों लगी पड़ी है। केवल 2025 के पहले 9 महीनों में ही 2400 से अधिक सिक्योरिटी गार्ड्स उनके मारे गए थे। इसमें उनके आर्मी के जवान भी शामिल थे। साल 2024 में अफगानिस्तान के साथ जारी ताजा जंग में रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछले 10 दिनों में 80 से 400 के बीच पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की 27 मिलिट्री चौकियों पर कब्जा किया और 13 आर्मी वालों की लाशें अपने साथ ले गए हैं। वहीं बलूचिस्तान में जनवरी-फरवरी 2026 के हमलों में एक ही हफ्ते में 22 से 150 के बीच सोल्जर्स मारे गए। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद होने से पिछले 6 महीनों में ट्रेड्स को लगभग $200 मिलियन के करीब नुकसान हुआ। 1600 करोड़ रुपए का नुकसान बोला जाए तो। वॉर की कंडीशन देखते हुए पाकिस्तान को अपने डिफेंस बजट में 20% की बढ़ोतरी करनी पड़ी, जो अब 1.17 ट्रिलियन रुपीज से अधिक है। ये पैसा एजुकेशन या हेल्थ के बजाय बारूद में जल रहा है। बताओ, दरअसल पाकिस्तान ने जिस सांप को पाला था आज वही उसे डस रहा है। यहां मैं बात कर रहा हूं तालिबान की। याद कीजिए, तालिबान के अफगानिस्तान की पावर में आने पर पाकिस्तान ने जश्न मनाया था, लेकिन आज वही तालिबान और उससे जुड़े गुट जैसे टीटीपी पाकिस्तान की आर्मी पर सीधे हमले कर रहे हैं। ड्यूरन लाइन यानी दोनों देशों के बीच जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उस पर आए दिन गोलीबारी हो रही है। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की प्रॉक्सी यानी उनके मोहरे के तौर पर काम करने को तैयार नहीं है। अफगानी तालिबान कहता है कि वो अपनी जमीन पर किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इलाकों में जिस तरह से आतंकी हमले बढ़ रहे हैं उससे पाकिस्तानी आर्मी की कमर टूट गई है। ये एक ऐसा हमला है जिसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि वो अपनी ही जमीन पर लड़ रहे हैं। अब कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान बेस पर भी हमला कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा जाता है कि यहीं पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। तालिबान, जहां अफगान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में पाकिस्तान के कई स्ट्रैटेजिक मिलिट्री कमांड्स पर एक साथ ड्रोन और मिसाइल हमले किए। बलूचिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानी आर्मी के 12th कोर के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। वहीं रावलपिंडी के यहाँ नूर खान एयरबेस पर भी हुआ हमला इस बार पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक था। उधर खैबर पख्तूनख्वा में खौजी कैंप और बाकी आर्मी कैंप्स पर भी हमले हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है 12th कोर पर हुआ हमला। सवाल है कि 12th कोर पर हमला बड़ी बात क्यों है? दरअसल पाकिस्तान आर्मी की 12th कोर पर हमला होना स्ट्रैटेजिक और साइकोलॉजिकल दोनों लिहाज से बहुत जरूरी है। 12th कोर का हेडक्वार्टर क्वेटा में है और ये पूरे बलूचिस्तान प्रोविंस की सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालती है। इस पर हमला सीधे तौर पर पाकिस्तान की रीजनल पकड़ को चैलेंज करता है। ये कोर ड्यूरन लाइन के एक बड़े हिस्से की निगरानी करती है, जहां इसके हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर तालिबान ने यह मैसेज दिया है कि वो सीमा से बहुत दूर और पाकिस्तान के अंदरूनी मिलिट्री ढांचे तक भी पहुंच सकते हैं। अफगान एयरफोर्स के इन हमलों में कामेगाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये पहली बार है जब तालिबान इतनी प्रिसीजन से पाकिस्तान के गहरे मिलिट्री कमांड्स को हवाई तरीके से निशाना बना रहा है। नूर खान एयरबेस और 12th कोर जैसे हाई प्रोफाइल ठिकानों पर हमला होना पाकिस्तान की एयर डिफेंस की फेलियर को दिखाता है। सोचिए, अगर अफगानिस्तान ये हाल कर सकता है तो भारत क्या कर लेगा? बताओ। ये एक तरह से अफगानिस्तान का पाकिस्तान को खुला चैलेंज है। ये जंग की शुरुआत भर है। दोस्तों, 3 इडियट्स का एक डायलॉग है कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। इसी तरह अमेरिका का भी हाल है। पीठ ईरान रहा है लेकिन दर्द अमेरिका को हो रहा है। दरअसल ईरान के हर हमले के साथ ही हर तरफ अमेरिका को मिल रहा चैलेंज उसकी सुपर पावर वाली धाक को हल्का कर रहा है। एक टाइम था जब अमेरिका की मर्जी के बिना दुनिया से पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन आज यूएस सुप्रीमेसी को हर कोने में चैलेंज मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान का हमला वहां के देशों को भी सकते में डाल रहा है। उनको लग रहा है कि जिस अमेरिका के भरोसे हम बैठे थे वो तो इजराइल के अलावा और किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहा। ईरान खुलेआम अमेरिकी बेसों और उनके पार्टनर्स जैसे हाल ही में साइप्रस में ब्रिटिश बेस और यूएई में अमेजन क्लाउड जैसी जगहों पर लगातार हमले कर रहा है या उनके गिरने की खबरें आ रही है। वहीं अमेरिका का मजाक बन के रह गया है कि भाई अमेरिका अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी रूस को नहीं रोक पाया। यहां भी पाकिस्तान का रोस्ट आता है। पाकिस्तान जो कभी अमेरिका का सबसे खास किराए का सिपाही हुआ करता था, अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को वो तवज्जो नहीं दे रहा जो कोल्ड वॉर के दौरान देता था। चीन का बढ़ता इन्फ्लुएंस और अमेरिका का पीछे हटना ये दिखाता है कि सुपर पावर का दबदबा अब वैसा नहीं रहा। दुनिया अब मल्टीपोलर हो गई है, जहां अमेरिका की धमकी अब काम नहीं आती।
सोचिए कि दुनिया भर में उसके बेस तबाह हो रहे हैं, उसके फाइटर जेट्स गिराए जा रहे हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। हालांकि ट्रंप ने यह दावा किया है कि उसने ईरान के 9 वॉरहेड्स गिरा दिए, लेकिन ईरान अभी भी पूरी ताकत के साथ जमीन पर लगा हुआ है। अब दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन पढ़ने पर आदमी की आवाज भी नहीं निकलती। इस टाइम जिस तरह का माहौल दुनिया में है, वहां अमेरिका उसकी हेल्प करने की हालत में है ही नहीं। इस टाइम जिस तरह का माहौल दुनिया में है, अमेरिका किसी की भी हेल्प करने की हालत में है ही नहीं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लड़ाई और बलूचिस्तान में इंटरनल वॉर बताता है कि पाकिस्तान कई फ्रंट में उलझा है। कायदे से उसके पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। टेक्निकल तरीके से देखें तो वो अफगानिस्तान के साथ टेबल पर बात करके नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन मुनीर के अब्बा हुजूर की एक गलती की वजह से अब पाकिस्तान वो भी नहीं कर सकता। कौन सी गलती? अरे मुनीर को पैदा करना भाई साहब। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की तरफ से रोस्ट होना तय है। जब भी पाकिस्तान अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स में फंसता है, वो कश्मीर का राग अलापने लगता है। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। इंटरनेशनल स्टेजेस जैसे UN या G20 पर भारत ने पाकिस्तान की ऐसी धुलाई की है कि अब दुनिया पाकिस्तान की बात पर यकीन नहीं करती। चाहे वो जयशंकर साहब के तीखे जवाब हो या भारत की मजबूत डिप्लोमेसी, पाकिस्तान हर जगह रोस्ट हो रहा है। मत भूलिए कि पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जो पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश से डिप्लोमेटिक बात कर सकता है। जब पाकिस्तान दुनिया से भीख मांग रहा होता है, तब भारत उसे आतंकवाद का आईना दिखा देता है। भारत ने क्लियरली बोला है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान की फटीहाली और भारत की बढ़ती इकोनॉमी के बीच का अंतर अब दुनिया को साफ दिखता है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। अब दोस्तों, ये पाकिस्तान का पुराना प्लेबुक रहा है कि वो अपना ध्यान भटकाने के लिए एक आतंकी हमला कराने की कोशिश करता है। जब भी देश के अंदर भुखमरी, महंगाई और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चरम पर होती है, तो वहां की फौज और ISI वहां की जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रचते हैं। बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिशें या कश्मीर में अशांति फैलाने के पीछे मकसद यही होता है कि लोग आटे की किल्लत भूलकर दुश्मन से लड़ने की बात करने लगे। हालांकि अब ऑपरेशन सिंदूर वाली नीति ने पाकिस्तान को डराया भी है। उन्हें पता है कि अगर इस बार कुछ किया तो जवाब इतना भारी होगा कि जो बचा खुचा सिस्टम है वो भी ढह जाएगा। आज की दुनिया के हिसाब से उसकी फटी को बचाने उसके पुराने अब्बूजान अमेरिका आ भी नहीं सकते। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार हमला बांग्लादेश की तरफ से हो सकता है। पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन वहां की सरकार बदलने के बाद यह काम थोड़ा मुश्किल हो गया। वहीं पाकिस्तान की अभी की कंडीशन सबको पता ही है। कायदे से पाकिस्तान एक ऐसे स्ट्रेटेजिक चक्रव्यूह में है जिसमें वो अपने ही पाले हुए कांटों और कर्ज के बोझ तले दबकर दम तोड़ रहा है। फाइनेंशियल मोर्चे पर पाकिस्तान का अंत इसलिए नजदीक दिखता है क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी अब प्रोडक्शन की बजाय रोल ओवर यानी कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने पर टिकी है। 2025-26 के आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान को लगभग $23 बिलियन का विदेशी कर्ज चुकाना है, जिसमें से आधा हिस्सा सऊदी अरब, UAE और चीन की उधारी है। आयरनी यह है कि ये देश अब मुफ्त में कुछ देने की बजाय पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज जैसे हवाई अड्डे और पोर्ट पर कंट्रोल मांग रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की ऑटोनॉमी खतरे में है। फॉरेन करेंसी की कमी और 40% से ऊपर पहुंच चुकी गरीबी दर ने पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर जैसी कंडीशन तो पैदा कर ही दी है। खैर, पाकिस्तान का रोस्ट तो अभी शुरू हुआ है। मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम पर यहां ईरान भी हमला करने वाला है। दरअसल ईरान की खुफिया जानकारी के हिसाब से पाकिस्तान ने ही अमेरिका और इजराइल को अपनी जमीन दी है ईरान पर हमला करने के लिए। इस खुलासे के बाद से लोगों को यही लगता है कि अब पाकिस्तान की भी बैंड बजने वाली है। और वैसे भी अगर आप पाकिस्तान को देखें तो इस हमले के बाद से पाकिस्तान के आवाम ने भी US एम्बेसी पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के सारे वीजा के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो चुके हैं और वहां पर जो गोलीबारी हुई, बहुत सारे पाकिस्तानी भी मारे गए। यानी एक तरफ एक ऐसा देश जहां पर चचा ट्रंप इनकी इतनी तारीफ कर रहे थे, अब वही देश के नागरिक अमेरिकी नागरिकों पर यानी कि अमेरिकी दूतावास पर हमला कर रहे हैं। ये कहां का प्यार भाई साहब, समझ तो नहीं आ रहा मुझे। आपको समझ में आ रहा तो बताओ कमेंट करके। बाकी ये वॉर और कितनी लंबी जाएगी और किस किस को कितना नुकसान, कितना फायदा या क्या सबक सिखा के जाएगी, इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।